सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। हम एकत्र हुए हैं स्वाध्याय के लिए भगवत गीता चिंतन माला में 4th अध्याय चल रहा है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। 3 अध्याय हो चुके हैं और 4th का भी 33 नंबर वाला श्लोक हमने कल ले रहे थे और उसके अंतर्गत हमने जाना कि इसके पहले हमने 12 यज्ञ पढ़ लिए हैं, कर्मों को तत्व स्वरूप से जान लिया है, कर्म अकर्म जान लिया है, अकर्ता कैसे होना है जाना। और फिर भगवान बता रहे हैं यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, तो हमें बताया गया कि जो श्रेष्ठ है वो ज्ञान यज्ञ है। तो ये ज्ञान यज्ञ जो है उसके बारे में बात हो रही थी कि ये ज्ञान हमें ये ज्ञान मतलब विवेक कैसे जागृत होगा हमारे में। तो जब अंतःकरण हमारा शुद्ध होगा तब। तो अंतःकरण में अशुद्धि क्या है हमारी, उसके बारे में हमने बात किया, मल विक्षेप आवरण के बारे में। और जब कर्म योग से अंतःकरण जब शुद्ध होगा, जब कर्म यज्ञ के जैसे करेंगे तो ये मल और विक्षेप समाप्त होता है और ज्ञान से आवरण जो तीसरी अशुद्धि है अंतःकरण की वो मिटता है। और ये ज्ञान के साधन क्या हैं, तो उसके बारे में बताया था विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व और श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन और तत्व पदार्थ संशोधन, ऐसे हमने इन सब पर बात करी थी। और इसी में हम समझ रहे थे कि ये वैराग्य कैसे होगा हमको। तो वैराग्य विवेक के बाद ही वैराग होगा, जब हमारे को विवेक की प्राप्ति होगी ज्ञान से कि सत्य क्या है असत क्या है। तो उससे हम समझेंगे कि सत्य को तो हम जान नहीं सकते पर असत को हम जान रहे हैं, क्योंकि ये संसार में हम रह रहे हैं। और जैसे जैसे हम असत को जानेंगे तो उसका हम त्याग कर पाएंगे, वैराग्य आएगा। तो हर चीज के जो भी संसार में हम मालिक बनते हैं, ओनरशिप लेते हैं, वो हमें मालिकपन छोड़ना पड़ेगा, मतलब मैं मेरापन छोड़ना पड़ेगा और जिम्मेदारी के साथ छोड़ना पड़ेगा। पर हमसे गलती हो जाती है, हम जिम्मेदारी ही छोड़ देते हैं। तो उसके ऊपर बात हो रही थी और इसके उपलक्ष्य में एक दृष्टांत भी हमने समझा था कि वो कैसे बच्ची पिलर को पकड़ लेती है और बोलती है मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ। तो हमको ही उसको ही अपने हाथों को पिलर से छोड़ना है। इस प्रकार हमने बात की कि ये सब था अंदर का वैराग्य। तो अंदर हमें क्या-क्या हटाना है, हमारा जो गलत धारणा है कि संसार मुझे दुख देता है, मैं शरीर हूँ, अहंकार जो हमें होता है, तो हमें देखना है, अहंकार हमें क्यों होता है अधिकतर? हमें लगता है कि मैं ही कैपेबल हूँ, मैंने ही सब किया, मैं नहीं होता था तो ये नहीं होता। तो अपने से ही क्वेश्चन करना है कि क्या मैं अकेले ये काम कर सकता था? मतलब बेसिक से शुरू करेंगे, अनाज नहीं होता, हवा नहीं होता, पानी नहीं होता, सूर्य नहीं होता, तो क्या मैं कर पाता? और क्या अनाज मैंने उत्पन्न किया है? नहीं, मुझे कहीं से मिल गया वो और मैंने उसका सिर्फ अंदर अपने शरीर में डाला है उसको। तो इस प्रकार हमें समझ में आता है और ये सब टीम नहीं होती हमारे आस-पास तो हम ये कर पाते क्या? मतलब हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। इन सब का सहयोग मिलता है तभी हम कर पाते हैं। तो फिर अहंकार किस बात का है? हुँ? और हमें लगता है कि हमने अकेले ने किया है तो ये सारा का सारा फल जो है मुझे अकेले को मिले। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, 1 कप चाय भी यदि हम बना रहे हैं तो उसके पीछे हम देखेंगे कितने लोग जुड़े हुए हैं पीछे। चाय पत्ती, शक्कर, पानी, दूध से भी देख लो हज़ार-हज़ार रूप, तो 5-6 हज़ार लोग हमारी 1 कप चाय के पीछे जुड़े हैं, तो फल भी कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5,000 लोगों में। तो उसका 5,000वाँ हिस्सा हमें भी मिलेगा, क्योंकि हम भी वो चाय लेंगे या अपने मेहमानों के साथ बैठ के गप्पे मारेंगे, तो उसका फल हमें मिल जाता है। पर हमें लगता है कि सब कुछ हमें मिले, हमारी ही तारीफ़ हो। तो इस प्रकार अहंकार से हम समझेंगे, इस बात से हम समझेंगे कि हम अकेले कुछ नहीं करते, हमारे अकेले में इतनी क्षमता है क्या? तो इस प्रकार ये आंसर हमको मिलता जाता है और हमारा अहंकार हम त्याग कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे अंदर के वैराग की, अंदर की संभाल की। अब बाहर की संभाल कैसे करनी है? वैराग में एक और बहुत अच्छा वैराग आता है, लोग पूछते हैं शमशानी वैराग। कल थोड़ी-सी बात हुई थी, फिर वो छूट गई थी बीच में। तो जैसे हम सब देखते हैं कि अंतिम समय में कोई कुछ भी हो, वो बोलते हैं राम नाम सत्य है, जब उसको अंतिम यात्रा निकलती है।
तो ये राम नाम सत्य के क्यों बोला जाता है? तो एक्चुअली तो ये वैराग के लिए बोला जाता है, ताकि जो गया उसके लिए नहीं, जो जिंदा है हम लोग जो देख रहे हैं उसको जाते हुए, उसको किसी तरीके का वैराग आ जाए कि अल्टीमेट ये सब कुछ छोड़ के हमें जाना है, ये सब असत है और सत जो है इससे परे, सत ही सिर्फ बाकी रहेगा, बाकी सब छूट जाएगा। तो बड़े बड़े लोगों के इसमें हम दृष्टांत पढ़ते हैं अलेक्जेंडर से लेके सबके, कि उन्होंने सब कुछ जमा करने की कोशिश की, सब कुछ जीतने की कोशिश की, पर अंतिम उन सबका यही था कि जब हमारी अंतिम यात्रा निकले तो दुनिया को दिखाने के लिए हमारे जो हाथ हैं दोनों बाहर ऐसे डाल दो, ताकि लोगों को समझे कि जाना तो खाली हाथ ही है हमें। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है। और ये जो वैराग है, इसको शमशानी वैराग इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिर्फ वो उसी टाइम रहता है, और जैसे ही शमशान से बाहर आते हैं तो किसी का 2 दिन में, किसी का 4 दिन में, या किसी का इमीडिएटली, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप, वो वैराग खत्म हो जाता है। उस टाइम हम अपने आप से बड़े-बड़े प्रॉमिसेस कर लेते कि नहीं अब तो अब हम ऐसे करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे, पर वो जाते से ही सब खत्म होता है। तो ये जो वैराग्य के राम नाम सत्य के बारे में कल थोड़ी-सी गलती से नाम निकल गया था तुलसीदास जी का, वो संत कबीर का दोहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट-घट में बैठा। उसकी 2 लाइनें और हैं, अ, तीजा राम जगत में पसरा, और चौथा राम सबसे न्यारा। तो पहले 3 तो सबने जान लिए, पर जो सबसे न्यारा राम था उसको किसी ने नहीं जाना। तो जो पहला तो दशरथ का बेटा हम समझ गए कि जैसे नाम रखा, जैसे ही राम का जन्म हुआ तो जब ऋषि मुनि सब इकट्ठा हुए नामकरण, तो राम एकदम सच्चा सरल नाम लिखा लगा। और इस नाम राम नाम के अनेकों मीनिंग हैं, पर सबसे सरल बोलने में राम है, इसलिए राम नाम रख दिया गया। फिर दूसरा है जो घट-घट में बैठा। जो घट-घट में बैठा मतलब हम सब जितने भी प्राणी हैं, व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, या व्यक्तिगत अहंकार बोल सकते हैं। फिर तीसरा है वह राम जो जगत में पसरा, तो उसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बोला जाता है, मतलब समष्टि का, अहम वृत्ति जिसको हम बोलते हैं। और चौथा राम जो सबसे न्यारा, जिसको इन सब से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे बोलते हैं ना, शर अक्षर के ऊपर जो है पुरुषोत्तम, उसकी बात हो रही है। ज्ञाता गे के ऊपर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से जो ऊपर है पुरुषोत्तम, ये उसकी बात हो रही है। तो ये ज्ञ से भी ऊपर, हम जो हैं आत्मा जानने वाले, तो अभी तो हम जीवात्मा है तो थोड़े दूषित हैं सब। तो हम जब ये जीव, जब हमारा ये शुद्धिकरण हो जाएगा तब हम उस लेवल पे आएंगे। तो इस प्रकार ये राम नाम सत्य की बात आती है वैराग्य पे। अब हम आगे बात करेंगे कि बाहर हमें क्या ध्यान देना है। तो बाहर व्यवहार में हमें ध्यान रखना है कि सब चीज़ हमें आकर्षित करेगी, क्योंकि बनावट ही ऐसी है त्रिगुण माया की, कि हमें ये सिर्फ सब चीज़ अट्रैक्ट करेगी। पर यदि हमको ज्ञान होगा और हम विवेक से काम लेंगे, तो हम को समझेगा कि इसका यूज़ क्या है, और हम उसमें उलझेंगे नहीं। हम अच्छे से समझेंगे कि ये नाशवान है, पर यूज़ के लिए, जितना मुझे यूज़ है मैं उसका उतना यूज़ करेंगे। और हम अपना लक्ष्य याद रखेंगे कि ये यूज़ करते हुए यज्ञ की तरह मुझे मेरा लक्ष्य क्या है उसको पाना है। तो ये जो मन हमारा बनेगा स्ट्रॉन्ग, ये मन हमारे कंट्रोल में रहेगा और हम इस मन को अपने हिसाब से चला सकते हैं। ये मन इधर-उधर इंद्रियों के पीछे नहीं भटकेगा, क्योंकि अब ये ज्ञान से जागृत हो गया है और हमारे कंट्रोल में आ गया है। तो अट्रैक्शन, ये आकर्षण माया से सबको होता है, सन्यासियों को भी होगा, गृहस्थियों को भी होगा। ऐसा नहीं है कि सन्यासियों के लिए वो अट्रैक्शन बाहर से बंद हो गया। वो तो वैसे ही है, वो तो जड़ वस्तु है, उसमें जो रहेगा वो रहेगा। पर सन्यासियों में और गृहस्थियों में फ़र्क क्या होता है? जो सन्यासी हैं, उनका दृढ़ निश्चय है कि मुझे सत्य को प्राप्त करना है। वो ये बात अच्छी तरह जान गए हैं कि ये नाशवान है, ये सिर्फ़ मुझे यूज़ के लिए जीवन निर्वाह मात्र जितना यूज़ करना है, ये। तो उनका लक्ष्य उनको पता है, हमारा क्या है, हमें अपना लक्ष्य नहीं पता। हमें क्या लगता है जीवन में क्या लक्ष्य है कि अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेना, जिससे हमें अच्छी नौकरी, अच्छे पैसे मिलेंगे।
फिर माँ-बाप की सेवा कर लेना, थोड़ा बहुत अपना घर खरीद लेना, फिर उम्र हो गई तो विवाह कर लेना, फिर अपना परिवार बना लेना, फिर उन बच्चों की देख-रेख करना, फिर उनका विवाह करना, ये हमारा लक्ष्य होता है। और हमको और संसार को भी यही लगता है कि यही सक्सेस है वो व्यावहारिक रूप में सक्सेस, पर वो अल्टीमेट सक्सेस नहीं है, जिसके लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म मतलब जिसमें हमें ये बुद्धि मिली है, जिसके द्वारा ही हम अपने को बंधन मुक्त करने की कल्पना या सोच या जिज्ञासा कर सकते हैं। ये प्राणियों में सिर्फ मनुष्य को है, पशु पक्षियों को नहीं है, क्योंकि वो इतनी उनमें चेतनता है ही नहीं कि वो ये सोच पाएँ कि हमें मुक्त होना है। ये सिर्फ मनुष्य के लिए। तो इसलिए हमें इस बुद्धि का अच्छे से यूज़ करना है, ज्ञान लेना है जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, और उस ज्ञान को अप्लाई करना है। तो ये विवेक और वैराग्य, ये मनुष्य के लिए 2 पंख की तरह है। जैसे पक्षी को 2 पंखों की ज़रूरत होती है, वैसे ही ये उसी के कारण वो ठीक से बैलेंस में उड़ पाएगा। उसी प्रकार मनुष्य के लिए ये विवेक और वैराग्य पक्षी के 2 पंखों की तरह है। और तभी अब ये जो तभी वो बोध को बोध तक जा पाएगा। अभी तो वो बोध बहुत दूर है। अभी हम धीरे-धीरे ज्ञान ले रहे हैं, अपने आप को यज्ञ करने की प्रैक्टिस में डाल रहे हैं, अपना मन शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञ जो पदार्थों से होता है, तपो यज्ञ जो भौतिक शरीर से होता है, इन दोनों से योग यज्ञ श्रेष्ठ है। वो एक-एक ऐसे 2-2 को कंपेयर करके बताया। उनसे योग यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि द्रव्य यज्ञ में पदार्थ लगते हैं, भौतिक पदार्थ, और फिर तप यज्ञ में शरीर लगता है, पर इन दोनों से सुपीरियर हैं हमारी सूक्ष्म शरीर, हमारी भावनाएं। तो जो योग यज्ञ है उसमें हमने पहले पढ़ लिया है कि योग यज्ञ मतलब समता। तो इसमें हमारा आत्मज्ञान काम आएगा, हमारी फीलिंग्स, हमारे भाव काम आएंगे, और हम लोक कल्याण के लिए काम कर सकेंगे। तो योग यज्ञ द्रव्य यज्ञ और तप यज्ञ से बेहतर है, उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतर रहेगी। पर जो ज्ञान यज्ञ है वो सबसे बड़ा यज्ञ है और सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान में मतलब ये आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान में हम स्वयं को जान लेते हैं। मनन चिंतन से हमारे में वो जागृतता आती है, और जो हमारे स्वरूप में निखार आता है, और जो अपने आप को जान लेता है वो सबको जान लेता है, और जो अपने आप को जान लेता है उसमें प्रेम जो है अथाह वो प्रेम में डूब जाएगा और वो विशालता में आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो ज्ञान यज्ञ है ये सबसे श्रेष्ठ है, और इसमें जैसे बोला गया है कि क्रियाएं नहीं होती, इसका मतलब दूसरों से कंपैरिजन में इसमें क्रियाएं कम होती है। क्रिया तो हर यज्ञ में होगी, पर दूसरों से कंपैरिजन में इसमें बहुत कम होती है। इसमें विवेक विचार की प्रधानता है। अब आगे जो ज्ञान यज्ञ है इसमें कहते हैं जो सत्ता है वो सिर्फ परमात्मा तत्व की ही ज्यादा रहेगी, बाकी और सब चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी। तो एक और दृष्टांत याद आता है कि एक शहर में एक जादूगर था, मैजिशियन। तो उसने जादू से अपना पूरा संसार खड़ा कर लिया, बड़ा महल बना लिया, अपना परिवार कर लिया, उसके बच्चे थे, और बहुत मजे से उस जादू के घर संसार में रहता था। एक बार जो उसका जो बेटा था वो बड़ा हो रहा था, और उसको किसी ने बाहर से बता दिया कि ये जो तुम इतना खुश होके और अहंकार में रहते हो ये सब झूठा है, सब जादू का है। तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो बोलता है मैं भी, तो बोले तुम भी जादू से पैदा हुए हो, और ये पूरा तुम्हारा महल भी जादू का है, मैजिक का है, कोई रियल नहीं है। तो उसको बहुत ठेस लगती है, जैसे 12-15 साल के बच्चे उनको सच जान के बहुत ठेस लगती, तो उसको बड़ी ठेस लगी। और उसने सोचा यदि ये सभी झूठा है, जादू का है, तो मुझे तो आत्महत्या करनी है, मुझे तो मरना है। तो वो सुसाइड के लिए बाहर निकलता है। तो बाहर निकलता है तो ईश्वर कृपा से उसको कोई महात्मा जी मिलते हैं, और वो पूछते क्या हो गया बेटा? तो बोले नहीं ये सब झूठा है, सब जादू का खेल है, मुझे तो मरना है, मैं मरने जा रहा हूँ। तो महात्मा जी कहते हैं कि तुझे क्या लगता है जो तू मरने जा रहा है वो सच है? वो भी झूठा है। तो उसको और बड़ा धक्का लगता है, अरे ये भी झूठा है, तो फिर मैं क्या करूं? तो महात्मा जी ने कहा कि क्योंकि ये भी झूठा है तो तू इस जीवन का यूज करके सत्य को समझ कि सत्य क्या है, तू सत्य को पहचान, सत्य तक जा।
तो इस प्रकार उस बच्चे को ज्ञान मिला और उसको समझा कि इस संसार का भले ये झूठा है, इसका यूज़ करके ये शरीर भले ही असत है, पर इसी शरीर का यूज़ करके, इसी बुद्धि का यूज़ करके हमें सत्य की तरफ जाना है। तो कैसे होगा ये? हम कैसे जा पाएँगे? तो जब तक ये हमें मेरा-मेरा लगता है, अहंता-अहंता जैसे अहंता-ममता लगती है, हम सीमित रहते हैं, तब हम जो है बंधन में रहते हैं। क्योंकि मेरे से हमने उसको बाँध लिया, आसक्ति हो गई हमें। तो जब हम इसी मेरे को सेवा में लगाएँगे, मेरी वस्तुएँ, मेरा जो भी है धन, उसको जब हम सेवा में अर्पण करेंगे मतलब यज्ञ की तरेंगे, तभी ये बंधन हमारा कट होगा और ये जो मेरा जो हमने सीमित लिमिटेड कर लिया है, वो धीरे-धीरे विशालता में आएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। और कहते हैं जैसे मेरा से हम मेरे में वो तेरा भी मिला लें, तो मेरे से तेरा मिला लिया, तो मेरा डिसॉल्व हो जाएगा और ये सर्कल जो हमने लिमिटेड कर लिया है मेरा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो हमें कट कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ अपने को विशालता में लाना है। तो बताया जा रहा है कि सब कुछ जो है ये ब्रह्म तत्व ही है, पर हमें इसका जो गूढ़ रहस्य समझ में ही नहीं आता ठीक प्रकार से। तो पंचकोश विवेक से, जैसे कि हम सब जानते हैं पंचकोश विवेक, पंचकोश से इस शरीर बना है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो जैसे आदि शंकराचार्य जी ने इसको बहुत डिटेल में बताया है कि इन पाँचों कोशों को तुम नेति-नेति करके नकार दो और फिर जो भी है वह तुम स्वयं हो। तो ये पंचकोश विवेक का ही के द्वारा हम इस देह को नकारेंगे, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार इन सबको का निषेध करेंगे और निषेध तो कर दिया पर हम उपाधियों होता नहीं हमसे जल्दी क्योंकि हम इतनी उपाधियों में बैठे हैं। तो इन उपाधियों को हमें नकारना है, समझना है कि ये सब असत हैं और नकारते-निकारते फिर हम अपने स्वरूप तक पहुँचेंगे। तो ये सब नकारते हुए पहले उपाधियाँ नकारेंगे तो हम एक व्यक्ति हुए, एक इंडिविजुअल व्यक्ति और फिर ये पंचकोश नकारते-नकारते हम अपने स्वरूप तक पहुँचेंगे, तब हमें पूर्णता दिखेगी कि हम अपने आप को कंप्लीट समझेंगे। अभी हमारा सब कुछ करके भी हमें सैटिस्फैक्शन नहीं होता, वो तृप्ति नहीं आती, कहीं हमें इनकम्प्लीटनेस लगती है। तो जब ये हम नकारते जाएँगे, तब हमें अपने आप में पूर्णता फ़ील होगी। तो सत को प्राप्त करने का यही एक तरीका है कि असत को समझकर उससे हम अनासक्त हों। हुँ, तो वही आगे अपन मन की बात अभी करेंगे कि हमारा मन कितना विशाल है। तो जैसे अभी समझेंगे हम तत्वों से, जैसे आकाश और मन को कंपेयर किया है, तो ये हमारा जो मन है, ये आकाश तत्व से मेनली बना है। तो जैसा आकाश कितना विशाल है, वैसा ही हमारा मन है। शरीर तो सब जगह नहीं पहुँच सकता, पर मन सब जगह पहुँच जाता है, ऑल ओवर पहुँच जाता है। तो ये मन के अंदर हम रहते हैं, ऐसा समझ हमें समझेंगे। तो इ सत को जानने का यही तरीका है कि असत को हम जानें, ये पंचकोश को जानें और उसको हम उससे आसक्त नहीं हों। क्योंकि क्यों नहीं जान सकते हम सत को? क्योंकि सत का कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है क्योंकि वो तो निराकार है और मन की क्या आदत है, वो आकार प्रकार ही पकड़ता है, नाम रूप ही पकड़ता है, ये मन की आदत है। तो ये मन को ही हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कहते हैं ना सब कुछ छोड़ के भी हमने अब क्योंकि हमारा कहीं मन लगे तो हमने चिन्ह बना लिए, मूर्तियाँ बना ली, ये सिर्फ़ है कि ध्यान रखने के लिए, हमारा ध्यान इधर-उधर ना भटके क्योंकि हमारे मन की ये आदत है। तो हमें यही मन की आदत चेंज करनी है और मन की आदत चेंज करनी है और चेंज हम कैसे कर सकते हैं मन की आदत? ये जो मन हमारा है, ये मरना नहीं चाहता। ये नाम रूप के कारण ही ज़िंदा है। ये इतना उसमें अहंकार रहता है, उसको लगता है मैं नहीं रहूँगा तो कैसे काम चलेगा, वो कभी भी मरना नहीं चाहता। तो हमें ये नाम रूप हटाना है, तो जैसे भी बोल रहे हैं ना उपाधियाँ हटाएँगे, पंचकोश हटाएँगे, धीरे-धीरे नाम
और रूप से भी हमें एकता करनी है। अभी हम कोई नाम पसंद है, कोई रूप पसंद है, तो धीरे-धीरे जब विशालता में आएँगे, तो हमें सब कुछ पसंद या सबको स्वीकार करने लगेंगे। तो आकाश की तरह हमें ये ज्ञान विशालता में लाता है तो सब जगह एक ही तत्व, पर ये जो आकार ले लिए हैं सबने, इसके कारण अ, अंदर और बाहर का कॉन्सेप्ट बन गया। जैसे आकाश अभी और एग्ज़ाम्पल आएँगे वैसे-वैसे हम समझते जाएँगे। तो आकाश की क्या क्वालिटी है कि वो सबको स्वीकार कर लेता है और किसी से भी वो डिस्टर्ब नहीं होता। आकाश तत्व में आप कुछ भी छोड़ते हैं, इतनी आतिशबाज़ी करते हैं, सब कुछ होता है, पर उसे कोई डिस्टर्ब नहीं होता, वो निर्लिप्त रहता है। ये आकाश तत्व की प्रॉपर्टी है, गुण है। तो इसी प्रकार जो एक साधक रहता है, उसका भी जो मन है वो सबको स्वीकार कर लेता है और वो किसी से भी डिस्टर्ब नहीं होता। आकाश का एग्ज़ाम्पल जैसे बताया वो इसलिए ले रहे हैं आकाश का एग्ज़ाम्पल क्योंकि जो हमारे पाँचों तत्व हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, इन पाँचों में जो आकाश तत्व है सबसे सूक्ष्म है और उसको फिर भी हम थोड़ा-सा ब्रह्म से कंपेयर कर सकते हैं। वैसे तो ब्रह्म को किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, पर इन पाँचों में आकाश तत्व को थोड़ा-सा हम बता सकते हैं क्योंकि वो निर्लिप्त है और परिपूर्ण है, सब और है। तो इसलिए आकाश का नाम लिया है और आकाश जो है उसको हम अखंड भी बता सकते हैं। जैसे मटके बहुत सारे रखे हैं, मटके के भीतर आकाश और बाहर आकाश एक ही है, सिर्फ़ वो जो माटी है उसके कारण ये सेपरेशन आ रहा है। जैसे ही मटके को तोड़ते हैं तो मटके के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक ही रहता है। उसी प्रकार ये जो शरीर है हमारा, ये मटका है, अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। तो जैसे ही शरीर को जो आप पंचकोश विवेक से उन अन्नमय कोश और इन सब का निषेध करेंगे तो अंदर और बाहर एक सा हो जाएगा। तो ये अभ्यास करते-करते सबसे पहले हमें उपाधियों को नकारना है और फिर हम महाआकाश की तरह हमें हमको भी पूर्णता की फीलिंग आएगी और यही तो भगवान चाहते हैं, यह गुरु चाहते हैं कि हमको ये फ़ील हो, ये वाला पूर्णता फ़ील हो। अब जो गुरु है, गुरु भी किसको कहा है? जो हमारे अज्ञान को नाश करके हमें सत्य तक पहुँचा दे, वही गुरु होगा। बाकी जो हम भौतिक दुनिया में गुरु बोलते हैं, वो गुरु नहीं है, वो टीचर्स हैं, वो शिक्षक हैं हमारे। पर गुरु एक उसी को गुरु कहा है जो हमें सत्य तक पहुँचा दे। हमारा जो गलत धारणाओं जो हमारे अंदर हैं, उसको समाप्त करे। तो जैसे ही हमें ये पूर्णता फ़ील होगी, समझ लो हमारा जो मन है, ये लीन हो गया, ये लय हो गया, ये एकदम मन सुमन बन गया। अब जिस प्रकार जैसे एक बर्फ़ का टुकड़ा है, कहते हैं बर्फ़ ये शंकराचार्य जी का ही एग्ज़ाम्पल है कि बर्फ़ का टुकड़ा मानो कूदा अ, कोई नदी में उसकी गहराई देखने, पानी की गहराई देखने और वो उसी में पिघल गया। तो बर्फ़ क्या हो गया? पानी बन गया, जो अपने रियल स्वरूप में आ गया उसमें जाके। तो उसी प्रकार जो हमारा मन है, ये ज्ञान ले लेकर वो मन भी उस ज्ञान में लय हो गया। तो उसी में लय हो गया जो सब कुछ है अपने स्वरूप में। तो इस प्रकार कोश विवेक से हम उपाधियों से हटेंगे और धीरे-धीरे सब अपने एक-एक कोश की मैं मन भी नहीं हूँ, प्राण भी नहीं हूँ और ये जो आनंद भी जो मुझे फ़ील हो रहा है, ये आनंद तो मेरे अंदर का है, पर ये आनंद कैसे प्राप्त हो रहा है? मुझे बाहर की भौतिक वस्तुओं से प्राप्त हो रहा है। तो इन सब का हम निषेध करके फिर आगे जो है वह मैं हूँ, जो फ्री मुझे फ़ील हो रहा है वो मैं हूँ। तो एक ना एक दिन हमको भी ये समझेगा कि जिस प्रकार ये आकाश खंडित नहीं होता, उसी प्रकार सब और एक ही तत्व है, वह ब्रह्म तत्व, वही सबको प्रकाशित करता है और वही अखंड है, जो खंडित कभी नहीं होता। तो जैसे बोला अभी जानने वाला मतलब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय जो जानने योग्य हैं, वो सब एक हो जाएँगे, वो सब एक ही है। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा गया तो था पानी में उसकी गहराई नापने, पर वहीं डिज़ॉल्व हो गया, तो तीनों एक हो गए और यही तत्व है। तो स बना भी पानी से ही था, पर बर्फ़ बन गया तो अपने आप को अलग समझने लगा कि मैं तो बहुत महान हूँ, मैं तो कितना ठंडा हूँ, है ना? जैसे बूँद भी बनी पानी से है, पर लग रहा है मैं समंदर से अलग हूँ।
पर जैसे ही वो बूंद पानी में मिल जाएगी तो उसको समझेगा कि मैं भी वही हूँ। तो इस प्रकार हमें भी अहंकार है कि हम अलग हैं, हम विशेष हैं। वैसे ही लहर को, बूंद को ऐसे एग्जाम्पल देके बताया जाता है कि उनको भी अहंकार आ जाता है कि मैं इन सब से अलग हूँ। तो यहाँ समझना यही है कि तत्व एक ही है और हम सब उसी की अभिव्यक्ति हैं। तो ये जो परमात्मा है, सत तत्व है, इसको ढूँढना नहीं है, बस हमारी जो गलत मान्यताएँ हैं, उनको हमें नकार देना है। जैसे कि जो बताया गया कि परमात्मा को हम ढूँढने से तो वो मिलेगा नहीं हमें। जैसे हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो हमें क्या चाहिए? साइलेंस। पर हम साइलेंस को ढूँढते नहीं हैं, हम क्या करते हैं? जो विचार हमारे अंदर आते हैं, उनको हम नकारते, मतलब ध्यान नहीं देते उनकी तरफ, तो हम साइलेंस की तरफ पहुँचते हैं। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि परमात्मा को ढूँढना नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपनी गलत धारणाएँ या असत है, उसको त्याग दो। तो शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्मा से लेके, मतलब ब्रह्मा जिसने उत्पत्ति करी है, उससे लेके तृण तक, तृण मतलब जो इस यूनिवर्स में सबसे छोटे से छोटा जीव है, उस तक सब प्रकृति से निर्मित है, सब कुछ असत है, पर सबका जो मूल है, सबका जो बेस है, सबकी जो सत्ता है, वो कॉमन है, वो एक ही तत्व है, ब्रह्म तत्व। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार सपने से जब मनुष्य जागृत होता है तो उसको समझ जाता है कि ये सपना सत्य नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान से जब जागृत हो जाता है साधक, तो उसको भी समझ जाता है कि ये प्रकृति असत है। आत्मा तत्व ही एक तत्व है और वही सबका बेस है। तो जिस प्रकार एक ही व्यक्ति की डिफरेंट उपाधियां रहती हैं, एक ही मनुष्य, पति भी रहता है, पुत्र भी रहता है, बॉस भी रहता है, पिता भी रहता है और जितने भी उसके संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो सब रहता है। पर उन सबके पीछे सत्ता एक है कि वो एक सिंगल पहले व्यक्ति है, फिर ये सब सत्ता है। तो उसी प्रकार अ, एक ही सत्ता है और उसी पे ये पूरा खेल चल रहा है, पूरे संसार का उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन उसी पे चल रहा है और हम सब उसी की अभिव्यक्ति हैं। तो एग्जाम्पल से हम और समझ सकते हैं, जैसे रस्सी और सर्प वाला एग्जाम्पल। जब अंधेरा रहता है, पूरा अंधेरा नहीं, थोड़ी सी शाम, धुंधला सा अंधेरा रहता है, तब हम रस्सी की जगह उसको क्या समझ बैठते हैं? सर्प समझ लेते हैं। अब ये भी एग्जाम्पल बहुत डिटेल में बताया गया है कि एकदम अंधेरे में तो हमें रस्सी भी नहीं दिखेगी, मतलब हमें थोड़ा सा जब धुंधलापन हो, मतलब जब हमें थोड़ा सा ज्ञान हो, तब हम उस रस्सी को सर्प समझेंगे। पर जैसे ही रोशनी डालेंगे उसके ऊपर, तो हमें क्लियर हो जाएगा, हमने जो कल्पित किया था सर्प, वो दूर दूर हो जाएगा, मतलब हमारा भ्रम दूर हो जाएगा। इसी प्रकार मतलब ज्ञान के प्रकाश से जब हमारी वो विजन क्लैरिटी हो जाएगी, तब हमें साफ साफ दिखेगा कि ये जो संसार नहीं, एक परमात्मा तत्व है। फिर वो सर्प कहाँ गया प्रकाश आने के बाद? वो था ही नहीं, वो भ्रम था, तो कहाँ जाएगा? भ्रम था, वो भ्रम हमने दूर किया। तो वो है ही नहीं, सर्प है ही नहीं, बस दिखाई दे रहा था। तो इसी प्रकार यह जो संसार है, हमें दिखाई पड़ता है, पर हम उसको खत्म नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि वो तो 3 गुणों से बना हुआ है, हम उसको खत्म नहीं कर सकते, पर जो हमें भ्रम हो रहा है, वो हम खत्म कर सकते हैं। तो ज्ञान विवेक से जैसे ही हमें क्लैरिटी आएगी, हम सत्य को जान लेंगे और अच्छी प्रकार से समझ जाएँगे कि तत्व एक ही है और ये सब हमारे अंदर भ्रम हो रहा था और रियल सत्य तो एक ही है, परमात्मा। और इसी को बता रहे हैं कि जो महात्मा लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वो संसार को अपने से अलग नहीं देखते। जैसे कि हम अपने एक ही शरीर के अलग-अलग पार्ट्स को अलग नहीं देखते। हम सोचते हैं मेरा, मेरा है ये पूरा शरीर। हम हाथ-पैर को अलग-अलग नहीं जानते, मेरा है वो। वैसे ही संत महात्मा लोग ये पूरे संसार को अपना ही एक्सटेंशन मानते हैं, उसे अलग नहीं जानते, जैसे हम अपने शरीर को जानते हैं। तो हमारी स्थिति ऐसे कब आएगी? कब हम ये कर पाएँगे? तो जब हम
ज्ञान से अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, शांत हो पाएंगे, स्थिरता ला पाएंगे, तभी ये होगा। जब हम अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं रहेंगे, हम डरे हुए नहीं रहेंगे, तभी हम ठीक प्रकार से परमात्मा को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अभी तो हम ऐसे बहुत ही अशुद्ध वे में कर रहे हैं। अभी हम बोल भी नहीं सकते कि हम परमात्मा को अभिव्यक्त, क्योंकि हमारी जो करनी है वही कितनी अशुद्ध है। अभी तो हम स्वार्थ भाव में जी रहे हैं, तो हम बोल भी नहीं सकते ये। तो जब यही मन हमारा शांत और स्थिर होगा, तब हमें ये समझेगा कि यह जो संसार है यह मैं ही हूँ, जैसे संत महात्माओं को लगता है, और मैं नहीं तो संसार भी नहीं। इसलिए बार बार कृष्ण कह रहे हैं अपने आप को जानो। हमें दुनिया भर की तो जानकारी है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सब इंफॉर्मेशन रखो, पर अपनी जानकारी नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये ओके नहीं है। तो हमें अपनी जानकारी लेना है, क्योंकि अपनी जानकारी हमें मिल जाएगी तो हम संसार को भी ठीक प्रकार से जान लेंगे। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, मैं ही अंदर हूँ, मैं ही बाहर हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही नीचे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही पीछे हूँ। तो ये जो शंकराचार्य जी ने बोला, इसका भाव क्या है, इसको हमें ठीक प्रकार से समझना चाहिए। तो जैसे आकाश का एग्जाम्पल लेके इसको समझ सकते हैं कि घट के अंदर भी मैं हूँ, घट के बाहर भी मैं हूँ, मुझ में ही घट बैठा है। आकाश कह रहा है ये कि मैं ही घट के अंदर हूँ, मटके के अंदर, मैं ही घट के बाहर हूँ, और मुझ में ये आकाश बैठा है, मैं नहीं तो ये घट कहाँ से आएगा। तो अब पूरा, अब इसको आप कुछ भी समझ लीजिए कि ये पूरा संसार, जितनी भी वस्तुएं, आकाश कह रहा है मैं ही घर में हूँ, मैं ही घर के बाहर हूँ, मैं ही ऊपर नीचे हूँ, और मेरे आधार से ये पूरा संसार है। मतलब आकाश आधार हो गया इस संसार का। तो इस बात को हम अपने पे लगाते हैं कि जो भी हम कोई वस्तु देखते हैं इस संसार में, तो हमारा मन क्या होता है, उसमें चला जाता है, मन बाहर निकल के चला जाता है उस वस्तु में, और हमें उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान कहाँ हुआ, हमारे अंदर हुआ, हमारे मन में हुआ, और वस्तु वहीं की वहीं बाहर है। वस्तु हमारे अंदर नहीं गई सॉलिड, पर ज्ञान गया। तो अब ये समझता है कि मैं अंदर भी हूँ और मैं बाहर भी हूँ, मतलब वस्तु बाहर जाके मैंने वस्तु का ज्ञान अंदर लिया। तो जहां जहां मेरा मन गया, वो बाहरी जगत मेरे अंदर आ गया, और जो जो मेरे अंदर आया, जहां जहां मेरा मन गया था वही वही मेरे अंदर आया, और जो जो मेरे अंदर आया वही मेरा संसार बन गया। जो चीजें हमने नहीं देखी हैं, जिन लोगों को नहीं देखा है, वो मेरा संसार नहीं बना। बस जहां जहां मेरा मन बाहर से लेकर आया, वही वही मेरा संसार बन गया। तो हमने देखा ये जो मन है ये बाहर भी है और अंदर भी है। मन की इतनी पावर है कि वो सब जगह घूम के आ जाता है। मतलब मन की कैपेसिटी हमारी शरीर की कैपेसिटी से कहीं कहीं ज्यादा है। तो इसलिए कहते हैं शरीर जो है मन के अंदर रहता है। अब आगे देखेंगे हम कि ये शरीर जो है हमारा चलता कैसे है। शरीर चलता है प्राण वायु से। ये वायु अंदर जाती है और वो प्राण बन जाती है, अंदर जाते से वो प्राण बन जाती है, बाहर वायु रहती है, अंदर जाते से प्राण बन जाती है। और कहते हैं, ऐसे शंकराचार्य जी की इसमें पढ़ा है कि ये जो प्राण है ये हमारे शरीर और अंतःकरण को, सूक्ष्म शरीर को कनेक्ट कर देता है। जैसे प्राण निकल जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर रहता ही नहीं, तो कनेक्ट कर देता है। तो अब ये शरीर चल रहा है प्राणों से, और ये प्राण और शरीर दोनों है मन में। और मन कैसे चल रहा है हमारा, मन चल रहा है उस चेतनता से। और चेतनता क्या है, उस परमात्मा की छाया, यह अभिव्यक्ति। तो परमात्मा ही सबका मूल है, वही हम सबकी सत्ता है। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं महात्मा लोग, भाष्यकार लोग भी, जैसे कि आभूषण हम बनवाते हैं गोल्ड से, स्वर्ण से, जो कि सॉलिड है, और उसी में सारे आभूषण अभी अव्यक्त फॉर्म में है, पर जैसे जैसे उनको बनाने लगते हैं वो व्यक्त फॉर्म में आने लगते हैं। इसी प्रकार मुझ में ही सब जन्मता है और मुझ में ही समा जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, मकड़ी का जाला। मकड़ी अपने ही थूक से जाला बनाती है और उसी को पूरा निगल लेती है।
है। तो उसी प्रकार यह जो मैं है कैसे जन्मता है? मेरे से ही जन्मता है। ये पूरा संसार मैंने ही अपने अंदर लिया और मेरे ही ऊपर है कि मैं इसको कब डिसॉल्व करूँ। तो ज्ञान से हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो कभी हम व्यक्त होते तो सब जगह मैं ही मैं हूँ, कभी हम व्यक्त होते हैं, कभी हम अव्यक्त होते हैं। व्यक्त हम जागृत में रहते हैं, डेली लाइफ में देख लें तो, और नींद में रहते हैं तो अव्यक्त हो जाते हैं। और लंबे समय तक हम अव्यक्त कब होते हैं? जब ये जीवन हमारा खत्म हो जाता है, तब हम कुछ टाइम के लिए अव्यक्त हो जाते हैं। तो यह पूरी जो सृष्टि है, ये परमात्मा से भरी हुई है। तो ये पूरी जो सृष्टि या पूरा जो भी कुछ है, ये ब्रह्मांड, ये सॉलिड परमात्मा का स्ट्रक्चर है, मतलब सॉलिड है, उसमें कहीं कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं हो। मतलब दूसरा कोई है ही नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं अद्वैत, दूसरा कोई नहीं है। तो जैसे स्वर्ण का जैसे बोला सॉलिड ब्रिक होती है, उसी में से सारे स्वर्ण आभूषण निकलते हैं, वैसे ही ये जो परमात्मा की सृष्टि यह ब्रह्मांड है, ये सॉलिड परमात्मा का है और इसी में से जो है सब कोई हम आकार लेते रहते हैं, प्रकृति बनती रहती है और डिस्ट्रॉय होती रहती है। तो ये पूरा ब्रह्मांड हो गया सॉलिड, परमात्मा का, वही सत्य है, ये हमें समझना है। तो सब और सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है, पर हमने अपने आप को सबसे अलग मान के लिमिटेड बना लिया। जहाँ जहाँ मेरा मन गया उतना ही लिमिटेड, या हमने अपने भगवान को भी लिमिटेड कर दिया, ये तो मेरे भगवान है। या हम कई बार बोलते हैं मेरा भगवान मुझे मदद कर देगा, मेरे तो ठाकुर जी बैठे हैं, ये बहुत कॉमन चीज है। हमने ठाकुर जी को भी अपना इंडिविजुअलाइज या कस्टमाइज कर लिया, उसकी भी को भी हमने अपने जैसे बना लिया। तो ये अपने जैसा बनाने में हाल ही में जो एक पिक्चर रिलीज हुई है, आदि मनुष्य, आदि पुरुष, तो उसमें भी जो रामायण के कैरेक्टर्स बताएं उनको आज की तरह के बताएं, वो जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो आज की तरह की कर रहे हैं। मतलब हमने भगवान को भी अपनी तरह बना लिया। हमने वो जो भगवान के बोलते हैं डायलॉग्स जो बोल रहे हैं वो जैसे थोड़ी सी खराब लैंग्वेज हो, रोड साइड लैंग्वेज, वैसी बोलते हुए बता दिया। अब इससे कितना एग्जाम गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, कि हमारे जिनको हम आइडल मानते हैं, आदर्श, वो ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो वैसे ही जो हमने क्या किया है, अपने मन को लिमिटेड कर दिया है कि ये मेरा मेरा जितना मुझे पता है वही संसार है। पर अब हमें ज्ञान से इस लिमिट को बढ़ाना है और लिमिटलेस तक जाना है। यह होगा कैसे? अभ्यास से होगा। नित्य निरंतर अभ्यास चाहिए। सब कुछ मुझ में ही है, ये मुझे स्वीकार पहले करना ही पड़ेगा और ये ज्ञान ही मुझे वहां तक ले जाएगा। इस ज्ञान में इतनी ताकत है, इसकी मुझे इस पे श्रद्धा होनी चाहिए, इसमें भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो यदि हमने अपने को जान लिया या संसार को जान लिया, तो बोलते ना यत पिंडम तद ब्रह्मांड, मतलब जो हम बाहर है वही अंदर है। तो बाहर ये पूरा ब्रह्मांड जो है स्थूल जगत है और जो पिंड है वो सूक्ष्म जगत है। तो इसी दृष्टि की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो एक स्टोरी आती है, जैसे एक बच्चा था, वो बहुत शैतान था। तो उसकी जो माँ थी ना, बहुत परेशान हो जाती थी उससे। तो उसके खुद के काम ही नहीं होते थे, तो उन्होंने सोचा इसको मैं कैसे बिजी करूँ। जो भी गेम लाके देते वो फटाफट कर लेता, ड्राइंग लाके देते फटाफट ड्राइंग बुक कंप्लीट कर लेता। तो माँ ने सोचा कि एक बहुत डिफिकल्ट पजल लाते हैं, वो पजल 4-5 घंटे तो इसकी चलेगी। तो वो एक पूरे वर्ल्ड का मैप लेके आती है, छोटे-छोटे पजल के टुकड़े हैं, और बच्चे को दे देती है। बहुत खुश हो जाती है कि अब 4-5 घंटे की फुर्सत। पर बच्चे ने आधे घंटे में ही वो पजल जमा ली। तो माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतनी जल्दी कैसे जमा ली। तो वो बच्चे से पूछा, ये तुमने इतना कॉम्प्लिकेटेड काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया? तो बोले नहीं, ये वर्ल्ड का मैप तो समझ में कुछ आ नहीं रहा था, पर पीछे देखा कुछ कुछ पजल पे कि आदमी का एक कहीं हाथ दिख रहा था, कहीं पाँव, तो मैंने सिर्फ आदमी को जोड़ दिया। आदमी जुड़ गया तो पीछे वो यूनिवर्स अपने आप जुड़ गया। तो इस प्रकार है कि हम अपने को जान लें तो भी बहुत बड़ी बात है, उससे ही हम सत तक पहुंच पाएंगे। अब ये आता है कि सिर्फ सुनने से ये हो पाएगा क्या? सुनने से तो नहीं हो पाएगा। हमें मनन चिंतन भी करना है, हमें अपना लक्ष्य याद रखना है। पहली बात तो हमें लक्ष्य है क्या हमारा, वो भी ध्यान रखना है। जो भी हमारा लक्ष्य है, पर इस
क्लास में हम आ रहे हैं तो हमारा लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति या स्वयं को प्राप्त हो जाना, अपने स्वरूप को। तो इसको बार-बार मनन चिंतन करना है, याद करना है, ध्यान रखना है मैं कौन हूँ? ये संसार क्या है? परमात्मा क्या है? व्यवहार में सब चलेगा, उपाधियाँ मिलेंगी, सब होगा, पर उनसे हमें आसक्त नहीं होना है। अहंकार भी आएगा, पर हमें उस अहंकार को समझकर धीरे-धीरे अहंकार को भी हमें हटाना है। अब ये जब समझ हमें आ जाएगी, इसी को कहते हैं विवेक, और जब ये समझ आगे तक चली जाएगी तो इसी को कहते हैं विवेक चूड़ामणि। तो इस प्रकार हमें अपने अंदर विवेक को जागृत करना है। पर हम सब इतने मैकेनिकल वर्ल्ड में हैं, हम पूजा-पाठ भी कितने मैकेनिकल करते हैं, जो बचपन से हमें आदत डाल दी कि इतने पाठ करना, इतने नाम जप करना है, खटाखट फटाफट करके टिक बॉक्स कि आज का पाठ हो गया और हम चलते हैं। तो हम सिर्फ़ वो निपटाने के लिए करते हैं, पर अब हमें समझ में आ रहा है कि उसका हमें क्या करना है, उसको बैठ के उसका मतलब समझना है और जो उसने कहा है उसको करना है। यदि कोई भगवान की महिमा का हम आरती कर रहे हैं या मंत्र कर रहे हैं, तो उस महिमा को बस बोल-बोल के खुश नहीं होना कि राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, उन्होंने क्या किया, वो हम उसका कुछ 1% भी उठा सकते हैं। उन्होंने हर कर्म यज्ञ के रूप में किया, तो क्या हम करें वैसा? तो सिर्फ हमें महिमाएँ नहीं करनी हैं, उसको अपने अंदर अपनाना भी है। तभी हमें ये फ़ायदा होगा। अब बहुत सी आरतियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं पुराणों में, तो कई कहानियों का तो बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत मतलब नहीं है, पर कहीं-कहीं उनमें ज्ञान है। पर अब क्या हो जाता है ना, कथाकार लोग भी उस ज्ञान को तो बहुत हल्का कहीं ऐसे ही स्लिप कर देते हैं, ज़्यादा उसको इतना रस ले के बताते हैं, वो स्टोरी को कि मैया ने ऐसा किया, फिर कान्हा को ऐसा किया, फिर कान्हा का मुँह खोला, तो उसमें सब रस में बह जाते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य होता है, वहाँ हम नहीं जा पाते और रस में ही बह जाते। बीच-बीच में फिर क्या होता है, नाचने-गाने लगते हैं और फिर बोलते हैं बहुत आनंद आ गया, परम आनंद आ गया। ये हमको अच्छी तरह समझना है, आनंद इतनी सस्ती चीज़ नहीं है। परम आनंद कैसे आ सकता है? मज़ा आ सकता है, मनोरंजन हो सकता है, सुख मिल सकता है, पर जिसको परम आनंद की प्राप्ति हो गई, उसका तो मुँह ही बंद हो जाएगा, वो मौन में चला जाएगा। तो इन शब्द हमें आ गए, तो हम इनको बहुत अच्छे से ऐसे यूज़ करते हैं, हम आनंद में हैं, परम आनंद मिल गया। तो अब हमें जागृत होने का टाइम आ गया है कि हम इसको जल्दी से समझ लें। अब थोड़ा हम रसों में ना बहकर मूल्य उद्देश्य पर जो है हमारे इस जीवन का, उस पर काम करें। तो काम अपने मन पर ही करना है, हमको ही करना है। जैसे जल के अलग-अलग रूप होते हैं पानी के, बुदबुदे होते हैं, फेन आता है, भंवर पड़ता है जल में। तो वैसे ही पूरी सृष्टि में कुछ भी दिखाई दे, वह दूसरा नहीं है, वो है परमात्मा तत्व ही, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। तो एक ही आत्मा सब में विराजमान है, कोई व्यक्त होती है, कोई व्यक्त नहीं होती, अलग-अलग टाइम पे। जैसे जीवन है हमारा तो हम व्यक्त हो रहे हैं, पर जड़ वस्तुओं में इतनी चेतनता नहीं है कि वो व्यक्त करें, तो इस प्रकार से ये सृष्टि चलती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, एक ही करंट सब में चलता है, लाइट में, फैन में, एसी में, पर सब अलग-अलग प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं। लाइट रोशनी दे रही है, तो वो इस प्रकार से करंट को व्यक्त कर रही है। फैन घूम रहा है, हवा दे रहा है, मतलब गति के हिसाब से गति दे रहा है, तो हमें दिख रहा है वो वैसे व्यक्त होता है। तो ये डिपेंड कर, पर यदि ये लाइट फ्यूज़ है, तो कुछ नहीं। करंट तो है उसमें, पर वो व्यक्त नहीं हो पा रहा, तो वो अव्यक्त है अभी। तो इस प्रकार एक ही तत्व है, किसी में वो सजीवता दे रहा है, किसी में वो नहीं दे रहा। तो जो जड़ पदार्थ हैं, उसमें वो जीवपन हमें दिखाई नहीं दे रहा। पर है तत्व सब में एक ही, यही बार-बार शंकराचार्य जी बता रहे हैं। और अब हमें विशालता में आने की प्रैक्टिस करनी है। डिफ़िकल्ट तो है, पर अब हम निकले हैं और इस संसार में आए हैं, तो करना हमको ही है। तो सबसे पहले हमें इस चेतन तत्व को स्वीकार करना है अपने आप को कि मैं ये चेतन तत्व हूँ और यही तत्व हर जगह मौजूद है। तो अब हमें कोई भी जो नाम रूप दिखेंगे, कोई भी नाम रूप हम उसे स्वीकार करेंगे। तो सबसे पहले स्वीकार भाव, पहले अपने आप को, फिर जो भी नाम रूप दिखे उसको स्वीकार भाव में,
फिर धीरे-धीरे हम अपनी आसक्ति कहाँ-कहाँ है उसको देखेंगे और उस आसक्ति में जैसे मैं मेरे से आसक्ति है ना, तो ये मैं से मेरे से तेरे में जाएँगे तो ये आसक्ति मतलब बंधन थोड़ा-थोड़ा ढीला होगा, लूज़ होगा। और फिर जैसे ये तेरा हमने किया और मेरे में तेरे को भी ले लिया, तो ये हमारा सर्कल बड़ा हुआ। अब जो भी कुछ है हम सबके पास उसको हम सेवा में, यज्ञ रूप में अर्पण करें। तो तेरा ना मेरा, अब हमें जो खुशी होगी और हमारा ये बंधन आसक्ति पूरा लूज़ होगा और हम इस बंधन से मुक्त होंगे। तो इस प्रकार है सभी ब्रह्म, पर उसके गूढ़ रहस्य को हम जान नहीं पाते। है परमात्मा ही, पर जान नहीं पा रहे क्योंकि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जो हमारा मन है, ये सब अभी अशुद्ध हैं। और वैसे भी बोल दिया है कि ये जड़ पदार्थ से हम उसको थोड़ी ना जानेंगे, ये जड़ से तो हम असत को जानेंगे, उसको नकारेंगे, फिर हम सत तक पहुंचेंगे। पर अभी तो हमारी मन बहुत ही अशुद्ध है, वो ज्ञान भी नहीं उठाना ठीक प्रकार से चाह रहा। तो ये जो मन की दृष्टि क्लियर करेगा, ये ज्ञान ही है, ब्रह्म ज्ञान, ये हमारे मन की दृष्टि को क्लियर करेगा। फिर हमें असत को हम नकारेंगे और सत तक पहुंचेंगे। तो जैसे है सब वही, पर हम उसको देख नहीं पा रहे। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे देखते हम सब आकाश को है, पर बात क्या करते हैं, बादल कितने हैं, धूप कितनी है, तारे कितने हैं, अंधेरा कितना है, ये बातें करते हैं। वैसे ही हम देखते समंदर को हैं, पर बात क्या करते हैं, लहरें कितनी ऊंची उठ रही हैं, और इस प्रकार से देखते हम जल को हैं, पर बात करते हैं समंदर या लहर की। तो इसी प्रकार हम सब देख रहे हैं परमात्मा को, पर बात क्या कर रहे हैं, नाम रूप और ये सब भौतिक चीजों की। तो जगत में अभी हमको नाम रूप ही दिखेगा, क्योंकि अभी हम भौतिक आंखों से देख रहे हैं, ये अशुद्ध मन से देख रहे हैं। पर जैसे जैसे विवेक जागृत होगा, धीरे धीरे ये हमारा नाम रूप भी डिसॉल्व होगा और हम असत से हटकर सत तक पहुंचेंगे। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जो महात्मा लोग हैं, संत महात्मा, वो यहाँ तक कैसे पहुंच पहुंच जाते हैं, उनको बोध कैसे प्राप्त हो जाता है, मतलब उनको बोध ही बोलते हैं ना, ज्ञानी तो नहीं बोलते। तो गीता के ही 15वें अध्याय में 5वें नंबर का जो श्लोक आता है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, मतलब जिसने अपने मोह को हटा लिया हो या जीत लिया हो, जिसने आसक्ति से होने वाले दोषों को उलांग लिया हो, मतलब अनासक्त हो गए हों, जो स्वयं में टिका हुआ है, जो सुख दुख जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठ गया है, उसी को वो परम पद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भगवान ने ये ज्ञान का महत्व हमें बता दिया। पर यह जो ज्ञान है, ये हमें प्राप्त कैसे करना है, अब ये नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं। तो हम श्लोक नंबर 34 पढ़ेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिनः। तो भगवान कह रहे हैं, उस तत्व ज्ञान को गुरु के समीप जाकर साष्टांग प्रणिपात करना, प्रश्न तथा सेवा करके यह ज्ञान जानो। ये तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। अब ये किस उपलक्ष्य में ये कहा है, भगवान अर्जुन को क्यों दूसरे महात्मा के पास, तत्वदर्शी के पास भेज रहे हैं, वो तो खुद ही मां उसको ज्ञान दे रहे हैं। पर शायद ऐसे मानते हैं कि भगवान को ऐसा लग रहा है कि मैं इसका मित्र हूं, तो इसको इतना विश्वास नहीं हो रहा, मैंने इतनी बार बोल दिया कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू अपना ये कर्म युद्ध कर, यही यज्ञ की तरह कर, पर फिर भी इसको भी पूरा क्लियर नहीं हुआ, तो चलो इसको बोलते तू और किसी से भी सलाह ले ले। तो इस उपलक्ष्य में ऐसा बोलते हैं भाष्यकार कि ये श्लोक लिखा गया है, क्योंकि अर्जुन ने तो पहले कह दिया था फर्स्ट अध्याय में कि मुझे युद्ध, इन लोगों को मारकर मैं ये राज्य नहीं लेना चाहता, या इससे तो अच्छा मैं भीख मांग लूंगा, और इस प्रकार की उसने बातें की थी कि ऐसे इस भीख मांग के जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ है, ऐसे बता दिया था।
परंतु भगवान यहाँ पर ये सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो गलत रास्ते जा रहा था, वो कर्म को से भागने की कोशिश कर रहा था अपने स्वधर्म से। तो भगवान ने तो पहले ही कह दिया कि कर्म को तो तू त्याग कर ही नहीं सकता। कर्म को कोई भी त्याग नहीं कर सकता और ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों को त्याग करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तू कर्म को ही योग से कर, यज्ञ की तरह करेगा तो यहीं तुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ वही भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो तुझे ये युद्ध करना चाहिए, फिर भी तुझे ऐसा लगता है तो तू ज्ञानी महात्मा के पास जा, वो तुझे विधि पूर्वक ज्ञान बताएंगे, पर मेरे हिसाब से तो तुझे युद्ध करना चाहिए। तो जैसे हम भी अपने बच्चों को सलाह देते हैं और हमारे बच्चे लगता है हमें कि कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, भाई हमारे हिसाब से तो ये नहीं करना चाहिए, पर फिर भी तुम्हारे कोई नोन है अच्छे इसके एडवाइजर हैं तो उनसे और तुम सलाह ले लो। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ पर यह बात कर रहे हैं। और अब भगवान जो क्या बोला, प्रणिपाते, तो भगवान जो प्राचीन काल में जो परंपरा थी, प्रचलित परंपरा गुरु शिष्य की, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि प्रणिपात करके उनसे प्रश्न पूछो, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। और आगे भी भगवान ने एक श्लोक में ये भी कहा है कि पर ये तत्व ज्ञान तुझे तेरे कर्तव्य कर्म करते हुए भी तुझे प्राप्त हो जाएगा। और ये भी बताया कि तत्व ज्ञान का अधिकारी कौन है, जिसमें जिज्ञासा है, लगन है, तो वो तो वेट करता ही नहीं तत्व ज्ञान की, उसको तत्काल ज्ञान चाहिए। वो ये नहीं बोलेगा मैं कल आऊंगा आपसे डिस्कस करने, वो उसी टाइम आपसे पूछ लेगा। पर जो हमारे जैसे लोग हैं वो थोड़ा टालते हैं ज्ञान के लिए, सुनते तो हम सब ये हैं पर हमारा मनन चिंतन विषयों का ही ज्यादा होता है, तो हमें प्राप्ति भी फिर वैसी ही होती है। तो भगवान जो यहाँ पे शब्द बोले प्रणिपाते न, मतलब गुरु को साष्टांग प्रणाम करके नम्र भाव से, सरल होकर, जिज्ञासा के भाव से अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करके, शरीर से और वस्तुओं से भी, और गुरु की सेवा कर, मतलब उनकी आज्ञा का पालन कर, तो शरीर भी सेवा में लगाना है और उनकी आज्ञा का पालन करना है, मतलब मन भी उनकी सेवा में लगाना है और उनके सिद्धांतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना। ये एक गुरु शिष्य परंपरा बता रहे। और परिप्रश्नेन, मतलब केवल परमात्मा तत्व से रिलेटेड, प्राप्ति से रिलेटेड प्रश्न पूछना और गुरु से सरलता से यही तत्व जानने के लिए प्रश्न पूछना, अपना अहंकार या अपना नॉलेज दिखाने के लिए नहीं पूछना। और फिर बोला कि ऐसा महापुरुष, यह वो ज्ञानी तत्वदर्शी तुझे ज्ञान देगा। तो ये ज्ञानी और तत्वदर्शी दो शब्द भगवान ने यहाँ यूज किए हैं कि वो महापुरुष या वो गुरु तेरा कैसा होना चाहिए, वो ज्ञानी होना चाहिए और तत्वदर्शी। तो ज्ञानी का मतलब जिसको ये सभी शास्त्रों का, उपनिषद का ठीक प्रकार से ज्ञान हो, और तत्वदर्शी मतलब उस महापुरुष को अनुभव हो, बोध हो गया हो परमात्मा का, सत्स्वरूप का। तो ऐसे महापुरुष तुझे तत्व का ज्ञान देंगे। तो बात आती है ज्ञान तो वो दे देंगे पर हमें क्या समझ में आएगा? तो आगे भगवान कहेंगे कि समझ में तुझे तभी आएगा जब तेरी श्रद्धा रहेगी उसके ऊपर, प्रेम रहेगा उसके प्रति। तो श्रद्धावान को ही ठीक प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरा, अंतःकरण जिसका शुद्ध होगा उसको ये ज्ञान प्राप्ति का वो अधिकारी होगा। तो अब अंतःकरण भी शुद्ध अलग अलग लेवल पे होगा। तो जिसका बहुत ही अंतःकरण शुद्ध हो गया तो उसको सिर्फ श्रवण करने से ही, सुनने से ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं उत्तम अधिकारी। फिर होता है मध्यम अधिकारी, उसको सुनने के बाद थोड़ा मनन चिंतन लगता है, थोड़ा विचार लगता है, वो है मध्यम अधिकारी। और तीसरी कैटेगरी का उसको बहुत टाइम लगता है, वो जैसे हम लोग, हमको समझ में तो आ रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं, कोई कोई कारण है, आलस के कारण या इतने अटके हुए, उलझे हुए, तो उसको बोला है कनिष्ठ अधिकारी। वो तत्वों को ठीक प्रकार से इतना जल्दी समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसके मन में शंकाएं बहुत है और वो शंका को दूर जल्दी जल्दी नहीं कर रहा। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि तत्वदर्शी मनुष्य पुरुष के पास जा, मतलब जिसको अनुभव भी है और शास्त्रों का ठीक प्रकार से ज्ञान है, वही तुझे सत्य तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक में ये कहा। अब
जो आगे का श्लोक है उसमें भगवान ठीक प्रकार से हमें बताएँगे कि श्रद्धा क्या है और श्रद्धा वाले को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो वास्तविक इस ज्ञान का जो महत्व है, ये आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। आज यहीं समाप्त करें।